Hello friends, welcome to my channel. First of all, a very happy Diwali to all of you. And मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेके। जैसे कि अभी आने वाले मंथ्स में आईबीपीएस के बहुत सारे इंटरव्यू होने वाले हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू हैं, आईबीपीएस एसओआईटी के भी इंटरव्यूज़ हैं। तो फॉर दैट रीज़न मैं ये वीडियो लेके आई हूँ ताकि आप मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें। मैंने अपने इस साल 2 इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं। पहला इंटरव्यू मैंने जनवरी में एसबीआई का असिस्टेंट मैनेजर आईटी ऑफिसर का दिया हुआ था, और उसके बाद मैंने दूसरा इंटरव्यू अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का असिस्टेंट मैनेजर आईटी ऑफिसर का दिया हुआ है। तो फॉर दैट रीज़न मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह का एनवायरनमेंट होता है इंटरव्यू रूम में, किस तरह के डॉक्यूमेंट हमें ज़रूरत होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में क्या क्या होता है, और हमको क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको कि कैसे क्या क्या चीज़ें हुई थी। सबसे पहले तो उसमें आपको मेल आ जाती है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, आपको एडमिट कार्ड आता है। उस एडमिट कार्ड में आपका पैनल नंबर, डेट, वेन्यू, एवरीथिंग सब कुछ वहाँ उसमें लिखा रहता है। फिर आफ्टर फ्यू डेज़ मुझे और एक और मेल आई रिलेटेड टू इंटरव्यू कि ये फॉर्मेट है, आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लाने हैं। उसके बाद फिर उसके बाद कुछ और फॉर्म्स भी रहते हैं साथ में, उसको भी आपको प्रिंट आउट निकालना होता है और उसको फिलअप करना होता है। तो एक पूरा सेट फॉर्म के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लगती है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लगते हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वो हमें मेल्स में बता दिए गई थी। फिर मेरा जो इंटरव्यू था वो लखनऊ में था, सुबह 9 बजे। तो आपको अपना फॉर्मल पहन के जाना, क्योंकि मैं आईटी स्पेशलिस्ट के इंटरव्यू में गई थी। तो हमारा जो फॉर्मल है वो मोस्टली ब्लेज़र, पैंट, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल शूज़ यही होते हैं। फिर हमें सेमिनार हॉल में बिठाया गया और फिर हमें पूरी तरह से गाइड करते हैं कि आपको कैसे कैसे डॉक्यूमेंट को सेट करना है, किस सीक्वेंस में सेट करना है, और हमको कौन से फॉर्म में मतलब कौन से जगह पे क्या लिखना है, कहाँ सिग्नेचर करने हैं, एवरीथिंग वो लोग सब कुछ गाइड करते हैं। अगर आपने नहीं किया या आपको नहीं पता, आप घर से नहीं करके गए, तो वहाँ पे आपको पूरी गाइडेंस मिल जाती है। तो शुरू में पहले यही सब होता है। उसके बाद फिर जब सबके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली फिल हो जाते हैं, सब सेट बन जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहला राउंड तो यही है कि आपका जो एग्ज़ाम देते समय बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशंस होते हैं, आईरीज, फिंगर थंब प्रिंट वगैरह, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों को चेक किया जाता है, मैच किया जाता है, सब प्रॉपर होना चाहिए। और अदरवाइज़ आप अगर आपके पास कुछ माइनर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गए, तो वो आपसे एक फॉर्म फिल करवा लेते हैं, अंडरटेकिंग में रख लेते हैं कि आप उसमें आपने डेट डाल दी होती है, टाइम डाल दिया होता है कि हम इतने दिन में ये चीज़ सबमिट कर देंगे, तो आपको वो डॉक्यूमेंट बाद में आके दे देने होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी डिग्री ही भूल जाएं घर, या आप अपने 10th-12th की मार्कशीट भूल जाएं, या एक्सपीरियंस लेटर ले जाना भूल जाएं। इस तरह के अगर आप भूल जाते हैं इस तरह के डॉक्यूमेंट जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको इंटरव्यू में अलाउ नहीं करेंगे, वो आपको वापस घर भेज देंगे। फॉर दैट रीज़न आप सारे ही डॉक्यूमेंट बहुत आराम से देख के लेके जाएं। उसके बाद फिर आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं। फिर मुझको हम 5 लोग का था ग्रुप, हमें एक अलग रूम में ले जाया गया, और उसी के पीछे वाले रूम में इंटरव्यू चल रहे थे, जिसमें एक कैंडिडेट जा रहा था। तो जब मेरा नंबर आया, मैं गई, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक अलग चीज़ ये देखने को मिल गई कि
जो इंटरव्यू हो रहा था वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा था। मतलब वहाँ पे कोई भी मेंबर, कोई भी पैनल मेंबर नहीं था, सब वहाँ पे स्क्रीन पे थे। मतलब ये जो हमारे पैनल मेंबर्स थे वो कहीं और किसी और सिटी में थे और वहाँ से इंटरव्यू ले रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो थोड़ा सा फर्स्ट मतलब फ्यू सेकंड आपको लगेगा कि ये क्या सेटअप है, तो उसके लिए भी पहले से ही आप तैयार रहें कि ऐसा भी इंटरव्यू होते हैं जहाँ पे आपके जो पैनल मेंबर्स होते हैं वो किसी और डिफरेंट सिटी में होते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपका इंटरव्यू चल रहा होता है। तो फिर हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। वहाँ पे 5 मेंबर थे इंटरव्यू पैनल में, जिसमें 1 लेडी भी थी। उन्होंने भी कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे थे। फिर फिर सबसे पहले तो वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं, आप अपने बारे में बताते हैं कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारा नाम क्या है, बैकग्राउंड क्या है। फिर वो आपके बैकग्राउंड से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आपने कहाँ पे जॉब करी है, आपने कितने साल जॉब करी है, आपका रोल क्या था, आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किए हैं। प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट में आपका क्या रोल था, और अगर आपका जो जैसे जो भी रोल था उसमें आपकी भूमिका क्या थी, आपने किस तरह क्या क्या काम किए। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट जो लाइव हो, जो चल रहा हो, इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं। तो मुझसे जो चीज़ें पूछी गई थी वो ये सब चीज़ें थी। उसके साथ ही आपके जो एग्ज़ाम्स आपने दिए हैं उसके लिए जो हम पढ़ाई करके जाते हैं, जैसे कि डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस, नेटवर्किंग से, मेजर पार्ट उनका नेटवर्किंग होता है। तो नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी पुट किए गए थे और उसमें हर टर्मिनोलॉजी आपको पढ़नी होगी, उसका काम क्या होता है वो सब आपको पता होना चाहिए। और वैसे तो आईबीपीएस में एग्ज़ाम्स जो आईबीपीएस वाले होते हैं उसमें बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पुट ऑन होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझसे किसी भी तरीके के बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं थे, प्योर टेक्निकल क्वेश्चंस थे, फुल टेक्निकल क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे और उसके बाद फिर ये अराउंड 10-15 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे जाने के लिए बोला और फिर मैं बाहर आ गई। तो फिर हमारे इस तरह पूरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। डॉक्यूमेंट कैसे थे, एनवायरनमेंट क्या था इंटरव्यू रूम का, तो मैंने आपको पूरी डिटेल से सब कुछ बता दिया। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो इंटरव्यू से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ही आपको आंसर कर दूंगी। एंड और अगर आप चाहते हैं कि मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के भी इंटरव्यू की पूरी डिटेल आपको बताऊं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ही मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो उससे रिलेटेड बना दूंगी, क्योंकि वो इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस वाला नहीं था, वीडियो कॉल वाला नहीं था, वो फेस टू फेस था। तो आप उसकी भी मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम वीडियो बना दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं या नहीं। और या तो बस ये पूरा एक्सपीरियंस था मेरा। कुछ चीज़ें अगर छूट गई होंगी तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, बट ओवरऑल मैंने सब कुछ बता दिया है आप लोगों को, सब कुछ बता दिया है। तो फिर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जिससे और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम आपको वीडियो आता रहे, आप सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करिए और शेयर करिए। थैंक यू।